प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्माननीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में आप सभी को भी मेरी ओर से नमस्कार, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए गणनात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है पुनः मैं इसको दोहरा देना चाहता हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए गणनात्मक मान हल करना, प्रथम कोटि की बल गतिकी से जुड़े हुए अब तक के व्यंजक में समीकरणों पर आधारित आज हम जो है गणनात्मक मान जो है सांख्यिकी मानों पर विवेचना करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बलगतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय इस वजह से भी खास है, अहम है कि उक्त गणनात्मक मान से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल, गणनात्मक मान, सांख्यिकी मान, बीएससी भाग प्रथम के भौतिक रसायन विषय के प्रश्न पत्र तृतीय भौतिक रसायन विषय से जुड़ी हुई विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं है आयोजित की जाती है, उससे उक्त विषय पर आधारित भी कई तरह के जो है सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पर आधारित, आज के इस विषय पर आधारित जो गणनात्मक जो मान है उनको हल करने से पूर्व पुनः संक्षिप्त में मैं उन समस्त अभिग्रहितों, उन समस्त समीकरणों, प्रमुख बिंदुओं पर पुनः चर्चा करना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा, जिन पर आधारित आज का जो हमारा गणनात्मक मान है, आज का जो विषय है उस पर आधारित जो है सवाल हम हल करेंगे। इस तरह के जो सवाल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम हल करेंगे तो संक्षिप्त में मैं आपको पुनः रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें रासायनिक बलगतिकी में आप देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए 6 अभिग्रहित अथवा 6 बिंदुओं पर आधारित हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगतिकी का अध्ययन किया था, जिसमें प्रथम हमने अभिग्रहित हमारा जो था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम अथवा वेग समीकरण को सुपरिभाषित करना था। उस वेग नियम अथवा वेग समीकरण में हमने विगत रासायनिक बलगतिकी से उस वीडियो पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में संपन्न होने वाला अथवा प्रदर्शित होने वाला जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx/dt और वेग स्थिरांक k1 और t बराबर t समय के अनुरूप जो सांद्रता के a-x के मध्य जो संबंध दर्शाता है वो समीकरण जो है वेग नियम अथवा वेग समीकरण कहलाता है। अथवा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग, उसमें जो अभिक्रिया का वेग dx/dt एवं वेग स्थान जो k1 होता है एवं सांद्रता a-x के मध्य पारस्परिक संबंध दर्शाने वाला समीकरण अथवा नियम जो होता है वेग नियम अथवा वेग समीकरण कहलाता है। और हमने दो प्रारूपों में, दो हमने प्रकार से जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है हमने जो है वेग नियम को अथवा वेग समीकरण को जो है हमने उत्पन्न किया था, जिसमें आप देखेंगे अवकलित रूप में जो है dx/dt बराबर k1 इंटू a-x के रूप में हमने जो है अवकलित वेग नियम अथवा वेग समीकरण को उत्पन्न किया था, जहां पर k1 जो है प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक था। इसके अलावा हमने इस वेग नियम जो अवकलित वेग समीकरण है इसमें हमने समाकलन की प्रक्रिया का धारणा का उपयोग करते हुए हमने समाकलन की प्रक्रिया हमने इस पर आरोपित की थी, लागू की थी। उसके अनुरूप हमने जो है समाकलन वेग समीकरण की उत्पत्ति की थी। इसको मध्य में, इसके बीच में जो है एक समाकलन स्थिरांक c था, उसका मान हमने परिकलित किया था। समय की दो अलग अलग समय t बराबर 0, t बराबर t समय के संगत, ऐसी स्थिति हमें t बराबर 0 के संगत जो सांद्रता का मान हमने a प्रतिस्थापित कर समाकलन स्थिरांक का मान जो c बराबर c - हमने परिकलित किया था। और उसका मान जो है हमने मूल जो है हमने यहाँ पर पिछले वाले विगत रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए उस समीकरण में हमने प्रतिस्थापित करके हमने यहाँ पर जो है k1 बराबर 2.303 विभाजित t log a/a-x के रूप में जो है हमने मूलभूत जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित
वेग नियम अथवा वेग समीकरण को हमने उत्पन्न किया था। और विगत रासायनिक बल के तरीके से जुड़े हुआ हमारा दूसरा वाला जो सूत्र, दूसरा वाला हमारे पास में जो हमारे पास व्यंजक आता है, यही वो K1 बराबर 2.303 विभाजित टी log A/A-x था, जिसके माध्यम से किसी भी प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति, संरचना, क्रियाविधि, क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उनकी विवेचना की जाती है। उस रासायनिक अभिक्रिया की बलगतिकी का, उन्नति का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यही वो महत्वपूर्ण समीकरण नंबर 8 जो है समाकलित वेग समीकरण दर्शाता है। इसके अलावा हमने इस प्रथम वेग नियम अथवा वेग समीकरण की उत्पत्ति के पश्चात हमने एक आलेखीय निरूपण भी प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। उस आलेखीय निरूपण में प्रिय विद्यार्थियों हमने दो महत्वपूर्ण राशियां y बराबर log A/A-x, x बराबर t, दो भिन्न राशियों के मध्य हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक ग्राफ खींचा था, जिसमें इसका मान हमने y बराबर mx प्लस c एक सरल रेखा के समीकरण से हमने इसकी तुलना की थी। तुलना करने के पश्चात में हमने पाया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जब आलेखीय निरूपण जो खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है, ऐसी स्थिति में हमारे पास में मूल बिंदु से गुजरते हुए एक सरल रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे इस समाकलित वेग समीकरण में अंतःखंड C का मान जो होता है शून्य हमने परिकलित किया था, शून्य हमने प्रेक्षित किया था। इस स्थिति में दोनों प्रकार के आलेखीय निरूपण की दोनों समस्याओं का हमारे पास में निदान होता है, समाधान होता है। ये पहली वाली समस्या थी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण जो किन किन राशियों के बीच में खींचा जाता है, और दूसरी जो हमारी समस्या थी आलेखीय निरूपण में कि उस ग्राफ का, उस आलेख का आकार कैसा होगा, ये कई बार कई प्रकार से विविध प्रकार की परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किन किन राशियों के मध्य जो है ग्राफ खींचा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। y बराबर log A/A-x, x बराबर t, दोनों राशियों के मध्य एक सरल रेखा, एक ग्राफ खींचा जाएगा जो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्रक्षिप्त की जाती है। इसके अलावा हमने प्रिय विद्यार्थी तीसरा वाला हमारा जो अभिक्रिया था बल गतिकी से जुड़ा हुआ, उस बल गति से जुड़ा हुआ जो हमने विलंबित समीकरण का मान परिकलित किया था। विलंबित समीकरण पर आधारित भी जो गणनात्मक मान या सांख्यिकी मान जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनके अलावा हमने जो एक महत्वपूर्ण अर्धआयुक काल के बारे में भी हमने प्रथम कोटि के अभिक्रिया से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूत्र जो है हमने उत्पन्न किया था। उस महत्वपूर्ण समीकरण में आप देखना, सबसे पहले हमने क्या किया था, अर्धआयुक काल को हमने सुपरिभाषित किया था। अर्धआयुक काल क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न में प्रिय विद्यार्थी तीन प्रकार के समय जो है प्रेक्षित किए जाते हैं। तीन प्रकार के समयों का जो खास अहम योगदान होता है। पहला हमारा जो t बराबर 0 वाला समय था, उसके संगत जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाता है, उसको स्मॉल a के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा वाला जो समय था वो t बराबर t, जिसको विशिष्ट समय अथवा तात्क्षणिक समय भी कहा जाता है। इस पर भी जो है अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उक्त दोनों समय के अलावा तीसरा खास एक अहम समय भी होता है जिसको अर्धआयुक काल कहा जाता है, और t हाफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है अर्धआयुक काल को कैसे परिभाषित किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है, अग्नि दिशा की ओर बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल सांद्रता जो भी हमने प्रारंभिक रूप से हमने प्रेक्षित की है, ऐसी स्थिति में उसकी कुल सांद्रता का जस्ट तुरंत जो है तत्काल उसका आधा भाग विभाजित होने में जो समय हमें प्रेक्षित किया है, नोट किया है, उस समय अर्धआयुक काल कहलाता है। और उसको t हाफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, t आधे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जब इसका मान हम परिकलित करेंगे तो दो महत्वपूर्ण शर्तें, x बराबर विभाजन की मात्रा जो है, ऐसी स्थिति में हम a/2 लिखेंगे, और हमारे पास में जो समय है उस समय को t बराबर t हाफ के द्वारा हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे। इन दोनों मानों को हम देखेंगे, K1 बराबर 2.303 विभाजित t log A/A-x में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने के पश्चात में हमारे पास में अगला वाला महत्वपूर्ण समीकरण या वेग, हमारे पास में महत्वपूर्ण नियम, अर्धआयुक काल से जुड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमें जो है समीकरण नंबर 9 जो हमें देखने को मिलता है, और समीकरण नंबर 9 हमें देखने को मिलता है। इसको t हाफ बराबर 0.693 और विभाजित के वेग स्थिरांक के रूप में जो है परिकलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको तमाम समस्त प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के अर्धआयुक काल के से किस प्रकार से परिकलित किया जाता है, उनके अर्धआयुक काल के मान की जो अलग अलग परिस्थिति में प्रेक्षित किए जाते हैं,
उक्त सूत्र जो हमारे पास में अगला वाला 3 नंबर का जो है महत्वपूर्ण अर्धायु काल से जुड़ा हुआ हमें महत्वपूर्ण जो है सूत्र देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक खास बात यह भी है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या आप अर्धायु काल के बारे में और प्रारंभिक सांद्रता के बारे में कोई इस प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यंजक है या जो दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध दर्शाता है? प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक ही जवाब होता है, चूंकि हमने समय का नंबर जो यहाँ पर 9 लिखा है, अर्धायु काल बराबर 0.693 विभाजित केवल, इसमें प्रारंभिक सांद्रता को कहीं शामिल या सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इसका परिणाम इस तरह से जारी किया जाता है कि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर जो है निर्भर नहीं करता, अनाश्रित होता है, उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कहीं पर भी जो है इसमें सम्मिलित नहीं होती। अब बारी आती है हमारे पास में उक्त समीकरणों के पश्चात में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो हमारे पास में जो मानक जो समाकल वेग समीकरण था, उस समाकलित वेग समीकरण के माध्यम से जो है हम किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उससे संबंधित विमा और मात्रा का मान किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थी और रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए हमने विगत उस वीडियो के बारे में पुनः आप सभी को ध्यान दिलवाना चाहूंगा, जिसमें हमने समीकरण नंबर 8 जो है समाकलित वेग समीकरण को हमने उत्पत्ति की थी। यहाँ पर देखें K1 बराबर 2.303 विभाजित T log A/A-x जो है ये एक मानक जो है हमारे पास में समाकल वेग समीकरण के मान को दर्शाता है। आप देखेंगे ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। इस प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए आप देखेंगे कि कोई भी दो राशि का मान हमें ज्ञात हो तो तीसरी राशि का मान जो है अज्ञात राशि का मान हम परिकलित कर सकते हैं दृष्टांत के रूप में। माना कि हमारे पास में इस कोई भी हमारे पास में कोई रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े सांद्रता और समय के रूप में दे रखे हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम गणनात्मक मानों को हम हल भी करेंगे। आप देखेंगे K1 बराबर 2.303 विभाजित T है log A/A-x से। आप देखेंगे यदि हमें कोई प्रारंभिक सांद्रता किसी भी अभिक्रिया की बलगतिकी की उन्नति में प्रोग्रेस में हमें दी गई है और प्रारंभिक सांद्रता A का मान दे रखा है, उसके अलावा वियोजन की मात्रा x भी दे रखी है। यदि हमें प्रिय विद्यार्थियों यदि हमें उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि हमें समय का मान अलग अलग समय पर दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से आप देखेंगे वेग इस तरह का मान भी परिकलित किया जा सकता है। लेकिन इस तमाम समस्त विद्यार्थियों में जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आने वाले व्याख्यानों में, व्यक्तिगत व्याख्यान आने वाले समय में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए दोनों समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 8 और दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण हमारे पास में जो है एक व्यंजक हमने उत्पन्न किया है। इनमें एक विशेष बात आपको देखनी पड़ती है कि कोई भी जब न्यूमेरिकल आपके सामने जब आता है, कोई भी सवाल जब रासायनिक बलगतिकी से जुड़ा हुआ होता है, आज हम जो वैसे तो हम यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से जो जुड़े हुए हम देखेंगे उक्त तमाम प्रथम कोटि की जुड़े दोनों अर्धायु काल और यह वाला जो समीकरण नंबर 8 है समाकलित वेग समीकरण पर आधारित जो है हम यहाँ पर गणनात्मक मान हल करेंगे। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों से बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों से इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई भी रासायनिक बलगतिकी से उसकी उन्नति से जुड़े हुए बलगति से जुड़े हुए आप देखेंगे जब अलग अलग समय पर अलग अलग सांद्रताओं के मान जब दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको उस अभिक्रिया के बारे में जो है कुछ सूचनाएं जो इकट्ठी करनी होती है। ये उक्त रासायनिक अभिक्रिया अमुक रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की से संपन्न होती है, या द्वितीय कोटि प्रकार की है, या शून्य कोटि के प्रकार की है, या भिन्नात्मक कोटि के प्रकार की होती है। यदि इन तमाम वस्तुओं और तमाम जितने भी आंकड़े हैं उसके जो प्रारंभिक जो चीजें हैं यदि आप दिमाग में यदि केंद्रित कर लेंगे, ऐसी स्थिति में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गणनात्मक जो मान है उसको हल करने में जो बहुत सुविधा होगी। अदरवाइज कुछ इस तरह के भी तथ्य जो रासायन बलगतिकी हमें प्रदान करती है कि कुछ स्टैंडर्ड कुछ मानक अभिक्रियाएं होती है। उन मानक अभिक्रियाओं में आपको यदि ध्यान में रहे कि कोई अमुक अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की या प्रथम कोटि की या तृतीय कोटि की है, ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, इन तमाम कोटि की अभिक्रियाओं को यदि मानक विशिष्ट अभिक्रियाओं के मान यदि सुनिश्चित हो, यदि आप उसके बारे में प्रारंभिक उसको जो कुछ जो है आपको आंकड़े ज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है उस अभिक्रिया की प्रगति के तह तक धरातल तक जो है
आप पहुंच सकते हैं और उसकी तमाम जानकारियों को जो है विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आने वाले व्याख्यानों में हम प्रिय विद्यार्थियों उक्त दोनों सूत्रों पर, दोनों व्यंजकों पर, दोनों समीकरणों पर आधारित हम जो है विस्तार से जो है हम गणनात्मक मान हल करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।